नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान के 50 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। गहलोत के सीएम भजन लाल पर निशाना साधने के बाद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राज्य में यूरिया की कोई कमी नहीं है, किसानों को पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। विपक्ष अनावश्यक भ्रम फैला रहा है। सरकार पूरी तरह सतर्क है और व्यवस्था पर नजर रखे हुए है। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों में सामान्य ज्ञान, भाषा कौशल, तार्किक सोच और समसामयिक विषयों की समझ विकसित करना है। शिक्षा विभाग इसे नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रहा है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहने से सर्दी का असर तेज हो गया है। ठंडी हवाओं और तापमान में गिरावट से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुबह शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है। धुलंडी के दिन राजस्थान बोर्ड की 12वीं परीक्षा रखे जाने पर संयुक्त अभिभावक संघ ने विरोध जताया है। संगठन का कहना है कि पर्व के कारण विद्यार्थियों को असुविधा होगी, सुरक्षा और यातायात की समस्या भी बनेगी। परीक्षा तिथि बदलने की मांग की गई है। राजस्थान में गृह क्षेत्रों में पोस्टेड कर्मचारियों के तबादले पर चुनाव आयोग ने बड़ा निर्देश जारी किया है। आयोग ने कहा है कि जिन अधिकारियों को उनके गृह जिले क्षेत्र में तैनात किया गया है उन्हें चुनाव से पहले बदलना होगा ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। इस आदेश के तहत 28 फरवरी 2026 तक ये तबादले पूरे कर लिए जाए। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरान वे प्रदेश को कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, सड़क और रेल से जुड़े अहम प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण व शिलान्यास संभावित है, जिससे राज्य के विकास को नई गति मिलेगी। बालोतरा में 28 जनवरी को HPCL राजस्थान रिफाइनरी का भव्य उद्घाटन होगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। इस ऐतिहासिक मौके पर करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। रिफाइनरी से प्रदेश के औद्योगिक विकास और रोजगार को नई गति मिलेगी। राजस्थान में डॉमर सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपति को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। राशि में से 5 लाख रुपए को नव विवाहितों के संयुक्त बैंक खाते में जमा किया जाता है और 5 लाख रुपए को 8 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाया जाता है। लाभ पाने के लिए विवाह को मान्य विवाह प्रमाण पत्र के साथ पंजीकृत होना चाहिए और शर्तों के अनुसार आवेदन 1 वर्ष के भीतर करना होता है। गलत फर्जी दस्तावेजों पर आवेदन खारिज भी हो सकते हैं। जयपुर में 10 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बड़े कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस के नवनियुक्त कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राखी राठौड़ राजस्थान बीजेपी की युवा नेता और पार्टी की मुखर प्रवक्ता है, जिन्हें प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे जयपुर से जुड़ी हैं और लंबे समय से पार्टी 3 संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। राखी राठौड़ ने बीजेपी के महत्वपूर्ण अभियानों में हिस्सा लिया है और पिछले विधानसभा चुनावों में प्रदेश संकल्प समिति में सह संयोजक के रूप में कार्य किया था। उनकी संगठनात्मक क्षमता और जमीनी पैठ को देखते हुए पार्टी ने उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। राजस्थान में निकाय पंचायत चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा आदेश जारी किया है। आयोग ने सभी चुनाव संबंधी अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है, जिससे वोटर सूची और मतदान तैयारियों में स्थिरता बनी रहे। इस रोक के तहत 28 फरवरी 2026 तक कोई भी ट्रांसफर बिना आयोग की अनुमति नहीं होगा और गृह क्षेत्र में तैनात अधिकारियों को हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष रूप से हो सके। उदयपुर के वीरपुरा गांव में खाप पंचायत ने एक परिवार के खिलाफ विवादित और असंगठित निर्णय लिया है। पंचायत ने उस परिवार को समाज से बहिष्कृत कर हुक्का पानी सहित रोजी रोटी रोक दी है और कहा है कि किसी से बात करने पर 5,100 रुपए तथा मदद खरीदारी पर 11,000 रुपए जुर्माना लगेगा। पीड़ित ने पुलिस और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। मामला विवादों और आलोचनाओं का विषय बना हुआ है। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं है। रब्बी सीजन के लिए किसानों की मांग से अधिक यूरिया की आपूर्ति की गई है। सरकार ने भंडारण और वितरण की पुख्ता व्यवस्था की है ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। राजस्थान के मुख्य सचिव ने जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने चिकित्सा सेवाओं, शोध कार्यों, शैक्षणिक गुणवत्ता और रोगी सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए तथा संस्थान को आयुर्वेद के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया।
राजस्थान के खाटू श्यामजी मंदिर में प्रसाद बेचने को लेकर दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हुई। झगड़े के कारण मंदिर में मौजूद भक्तों में अफरा तफरी मच गई। प्रशासन ने स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस बल तैनात किया और विवादित दुकानदारों को अलग किया। साइबर ठग अब USSD कॉल फॉरवर्डिंग से बैंक खाते खाली कर रहे हैं। ठग कॉल और OTP अपने नंबर पर ट्रांसफर करा लेते हैं। बचाव के लिए तुरंत मोबाइल से #0002# डायल करें, अनजान कोड न डालें और संदिग्ध कॉल पर 1930 पर शिकायत करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। राजस्थान में RPS अधिकारी के खिलाफ केस वापस लेने की धमकी देने वाला फोन रोहित गोदारा के नाम से आया। पीड़ित परिवार इस धमकी से काफी सहमा हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फोन कॉल की पहचान करने का प्रयास कर रही है। राजस्थान में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए लाए गए 20 करोड़ रुपए की हेरोइन को पुलिस ने बरामद कर लिया। इस मामले में 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। यह कार्रवाई सीमा सुरक्षा और साइबर निगरानी के जरिए की गई, जिससे पाकिस्तान की नापाक हरकत नाकाम साबित हुई। राजस्थान की सबसे चर्चित IAS अधिकारी टीना डाबी फिर सुर्खियों में है। मेन है बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी अपने नवाचार और प्रशासनिक फैसलों के लिए खूब चर्चा में रहती हैं। हाल ही में छात्रों के विरोध, महिला सरपंच के इंग्लिश भाषण पर उनका रिएक्शन और सामाजिक कामों को लेकर आलोचना भी हुई और प्रशंसा भी मिली है, जिससे वे दोनों आलोचना और खुशी का विषय बनी है। कोटा के बाल सुधार गृह से 2 नाबालिग कैदी फरार हो गए। दोनों ने चाय बनवाने के बहाने गार्ड को चकमा देकर सुरक्षा को मात दी। घटना के बाद परिसर में हड़कंप मच गया और पुलिस ने दोनों को पकड़ने के लिए इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। नए साल पर अलवर पुलिस ने अनोखी कार्रवाई की। हेलमेट न पहनने वाले राहगीरों को पकड़कर उन्हें गांधीगिरी के अंदाज में माला पहनाकर स्वागत किया। पुलिस का यह तरीका सड़क सुरक्षा और कानून पालन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अपनाया गया, जिससे नववर्ष का संदेश भी सकारात्मक बना। राजस्थान के एक नेता को ठगने वाला आरोपी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने नेता को कहकर ठगा कि वह गांधी परिवार का करीबी है और उसे कांग्रेस से टिकट दिला देगा। पुलिस ने उसे फ्रॉड और धोखाधड़ी के मामले में हिरासत में ली। गहलोत के CM भजन लाल पर निशाना साधने के बाद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राज्य में यूरिया की कोई कमी नहीं है। किसानों को पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। विपक्ष अनावश्यक भ्रम फैला रहा है। सरकार पूरी तरह सतर्क है और व्यवस्था पर नजर रखे हुए है। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों में सामान्य ज्ञान, भाषा कौशल, तार्किक सोच और समसामयिक विषयों की समझ विकसित करना है। शिक्षा विभाग इसे नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रहा है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहने से सर्दी का असर तेज हो गया है। ठंडी हवाओं और तापमान में गिरावट से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुबह शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई।